बिहार के नवादा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 72 घंटे के अंदर अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं प्रशासन अब भी इस दावे पर कायम है कि किसी की भी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। प्रशासन के दावे के उलट मृतकों के परिजन यही बात दोहरा रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। सब पिलाया, सब समाज में पिलाया, समाज में ना हेलो कोई सबके गांव में जो गाँव में समाज सबके बांट के पिलाया। ईश्वर यादव के बेटा विपिन यादव और मनोज यादव के बेटा सीरा को ऐसे घर हम बच्चा तो घरे ले ले, वही बच्चा है तो ओकरा दिल के घरे ले ले। और उमेश यादव के बेटा कथी नाम होकरा अजीत दिया लुंगी गमछा जंघिया और 5 गो पोलर थी। तो कहलिए के काहे ले नहीं गे के ले नहीं तुरते मरला या जाइए ओकरा पुरनटी के लड़का बा तो तुरते सब बीज गइलियो। अब बिहने होके हमर बाबू भोर ऐसे खत्म होला पा होली के एक दिन बाद हुआ है। नहीं होली के बाद में झुमटा जो नहीं निकलता ना झुमटा बोरोज नहीं ओकर बियान जाई झुमटा में पटक के तो झुमटा बोरोज बाटल का है। की नाम होला तोहर? सुमित्रा देवी उनका मामा हुआ का। शासन जो है ना, जो अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से नहीं निभाया है। ये सरकार जो है ना, ये सरकार छिपाने के लिए ये डायरिया फलना कर रहा है, समझे? ये डायरिया उरिया कुछ नहीं, डायरिया होता है तो हर एक प्रत्येक बच्चा से बूढ़ा व्यक्ति सब होता है। एक ग्रुप वाला लड़का क्यों हुआ? ये जितना भी ग्रुपिंग शराब पीने वाला है उन्हीं को क्यों हुआ? बूढ़ा और व्यक्ति और लेडीज और औरत महिलाओं को क्यों नहीं हुआ? अब यही जवान बच्चन को यही जो है बीजेपी जो बड़ा झूठा पार्टी है, उससे बड़ा जबरदस्त दोगला और जो पार्टी बना है ये जदयू, इसकी सबसे बड़ा नाकामी है। हम यही बताना चाहते हैं, सरकार का विफलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहेब कुमार, घर गंगता हुआ। सामने आया, रात में सूता, सवेर में लेटरिन करे ले हम भी निकले, वो भी निकल गया, तो अपना अपनी दिशा देने चल गया। हम जब गांव में एक ठो और भर्ती होने लगा सब, तो हम भी पूछे बचवा को कि रे तुम भी पिया है? तो उस टाइम तो जखने नहीं बोला। जब वो लेटरिन करने के लिए गया तो फिर उसको जनाने नहीं लगा। जनाने जब नहीं लगा, माथा चक्कर उकर देने लगा, तो हम पर फ़ोन किया कि पापा से हमरा मियाज अकबक लग रहा से हमरा नहीं जनाऊ ना रहा। तो कहलिए कहाँ है तू? तो बोला हम नदी देने ही हो। तो फिर उसका दादी उदी जाके लाया और हम चल गए स्टैंड देने खोजे ले बचवा को। उधर लेटरिन स्टैंड देने चल जाता है सवेर में, तो हम उधर नहीं मिला। तो फोन से हम पता किए तो कल के हम नदी देने हैं, कृष्ण मेमोरियल देने नहीं है सर। उधरे लेटरिन कर गया, उधरे चक्कर उसको मार रहा था। तो फिर हम लोग दौड़ा दौड़ी किए, खोजे तो फिर हम उसको बोले कि तू पिया था? तो बोला हाँ हम एक कोच पिए, 2 आदमी था सर। तो इसको पटना कब ले गए? पटना ले गए झुमटा के सवेर में, बिहान होके। अच्छा, तो कहाँ इलाज हुआ इसका? वो सर वो इसके साथ और भी लोग था? नहीं सर, हम अकेले गए थे वहाँ, और आप यहाँ से गए थे 6-7 गो। तो कौन डायमंड बोलता है वहाँ भर्ती था, हम आगे चल गए। नहीं सर, इनको दिख रहा था कि नहीं? फिर दिख रहा था कि नहीं फिर आज से? नहीं सर, नहीं दिख रहा। हम टोटल 10 लोगों का हम लोग को पता चला है, जिसमें से 7 लोगों के बारे में हम लोग नहीं कंफर्म, मतलब 7 में से 2 लोगों के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वो किस कारण से मरे हैं, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 5 लोगों का हम लोग ने क्लियर कट एस्टेब्लिश कर लिया है कि वो अन्य कारणों से मरे थे। जैसे उनके फैमिली वालों ने हम लोग को बताया कि उनको पहले क्या बीमारी थी नहीं थी। और रही बात 3 लोगों की, तो 3 लोगों के हम लोग ने पोस्टमार्टम करा लिया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उस पर आगे हम लोग और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि वो कारण क्या था। अलग अलग जगह पे जो छापेमारियां किया गया, यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे पूरे जिला भर में, नवादा जिला में जो छापेमारी हुई वो हुई 625 टोटल छापेमारियां। जो रेड्स किए गए, सरप्राइज विजिट्स किए गए अलग अलग जगह में, 625 हम लोगों ने छापेमारियां की। इसमें से टोटल केसेस जो थे 220 टोटल केसेस हम लोगों ने ये दर्ज किए इसी 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, कि ऐसे डेथ्स वगैरह हुई है और अलग अलग रेट्स में डेथ हुई है। क्योंकि 2-3 दिन से, क्योंकि त्योहार पर्व के चलते कहीं रिपोर्टिंग वगैरह भी नहीं थी, ठीक है, अलग अलग तारीखों में ये घटनाएं घटी हैं। तो उसमें हम लोगों ने अपना एक स्पेशल ये इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, ठीक है, जो कि नीचे में जाके इसमें जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो सब डिविजनल लेवल ऑफिसर्स हैं और जो एक्साइज के जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब हैं,
उनकी एक जॉइंट टीम बनाई एक स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको एक अति संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण जांच के संदर्भ में इसमें पूर्ण रूप में जांच करके हम लोगों को दें। टोला में या किसी के क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो बहुत ही चिंताजनक है, और जितने भी ये परिवार हैं उनके साथ हम लोग अपनी पूर्ण सिंपैथी रखते हैं। कल 2 पोस्टमार्टम हुए, आज की घटना, ठीक है, हम लोगों ने तुरंत पोस्टमार्टम उसका कराया और तीनों केसेस में, ठीक है, जैसे ही हम लोगों को बॉडी ये जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को मिली है, तो हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाते हुए वीडियोग्राफी में, ठीक है, एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनाते हुए हम लोगों ने उसका इंश्योर किया है कि किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी जांच हो इसमें वो पूरी पारदर्शी तरीके से और पूर्ण रूपेण संपूर्ण जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें अकाउंटेबल हैं, चाहे मेरे निचले कोई भी पदाधिकारी हो, तो उस पर हम लोग जी सख्त कार्रवाई करेंगे। बीघा है इन क्षेत्र में ये घटनाएं घटी, वहां पे जाके सूचना मिलती है कि भाई जो बॉडीज वगैरह थी वो ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ, क्रीमेशन वगैरह अलग अलग तारीख में किया जा चुका था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जितने भी वहाँ के जो शॉप्स वगैरह हैं, जितने भी वहाँ पे केमिस्ट शॉप्स हैं, जितने भी वहाँ पे क्वैक्स वगैरह या कोई भी इस प्रकार का जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी ग्रामीण के लिए रहता है, उन सभी डॉक्टर्स को वहाँ पे खोजा गया, उन सभी से हम लोगों ने इंक्वायरी वगैरह किया, उन सभी से हम लोगों की टीम के द्वारा वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया, पूछा गया, क्योंकि एक ये पोस्ट फैक्टो ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि बॉडीज वगैरह को ऑलरेडी जो परिजन थे उन लोगों के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया गया था। तो जो एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल रहता है किसी भी इस ऐसी घटना के लिए, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल रहता है, उसके अंतर्गत वहाँ पे हम लोगों ने जो एसपी साहब की टीम थी और जो प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे, जॉइंट टीम ने ये सारी चीजें की वहाँ पे। तो ये घटनाक्रम होता जा रहा था, उसके बाद में आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। अब इससे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? इससे आगे ये कि आप सभी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, आप सभी के माध्यम से हमारा एसपी मैडम का ये अनुरोध रहेगा कि भाई क्षेत्र में अगर किसी में भी इस प्रकार का अभी भी कोई सिम्टम है होली के दौरान या अभी कुछ दिनों में जो कि आगे नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि भैया आगे आइए और बताइए हम लोगों को कि भैया ऐसे ऐसे ये बात हुई है, और ताकि हम लोग उनको उचित ट्रीटमेंट करा सकें। इसमें बस मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये घटना के बाद जैसे लोगों का कहना था 2-3 परिवारों का कि उनके परिवार के द्वारा सेवन किया गया था लिकर का, बट हम लोग ये श्योर नहीं है कि उनका डेथ किस कारण से हुआ, या वो स्पूरियस लिकर था या कोई और फूड पॉइजनिंग था या और अन्य नेचुरल डेथ था, वो हम लोग श्योर नहीं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी क्रिमेट हो चुकी है। तो जो परिवारों ने बयान दिया और जो उन्होंने बताया, उस हिसाब से हम लोग ने एक व्यक्ति को उसमें अरेस्ट किया है, लेडी है, और उसके पास से हमको 7 लीटर्स का ताड़ी मिला है, जो वो उसी एरिया में रह के ये ताड़ी और दारू बेचने का काम करती। तो हमने अब तक एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया है। आगे हम लोग ने और 4 लोगों के नाम इसमें बता दिए हैं कि जिनके द्वारा संभव था ऐसा कुछ किया गया हो सकता है, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करके हम लोग ये पता कर पाए कि सच में क्या ये स्पूरियस लिकर था या ये कोई अन्य कारण था। टोटल जो है हम लोगों के जो रिकॉर्ड में है कि जिसका हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि कल की भी एक घटना है, ठीक है, और कल की एक जो पटना हॉस्पिटल जहाँ से हम लोगों को पटना से पता लगा, तो दोनों केसेस में हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया। जैसे ही हमको पता लगा कि भाई हम लोगों के पास बॉडी उपलब्ध है आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो हम लोगों ने उनका पोस्टमार्टम कराया, ठीक है, उसका विसरा वगैरह हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उसको हम लोगों ने तुरंत पटना वगैरह भेज दिया, ताकि उसका फर्दर जो जांच वगैरह होता है, अगर कंजम्पशन से हुआ है, लिकर कंजम्पशन से हुआ है, तो भाई जैसे उसमें हम लोगों का रिपोर्ट आएगा तो चिन्हित करते हुए ही आपको हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कार्रवाइयाँ भेजा गया। 243 लोगों को पुलिस के द्वारा और एक्साइज डिपार्टमेंट की जो टीम है उसके द्वारा जेल भेजा गया। ये रही बात 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे हुई। अब आते हैं हम लोग उसके बाद 26 तारीख से लेकर पूरा जो होली का जो त्योहार पर्व मना, उस दौरान यहाँ पे कितनी कार्रवाइयाँ हुई है नवादा जिला के।
उसका मैं आंकड़ा दोनों विभागों का दे देता हूँ आपको, एक्साइज का भी और पुलिस का भी। ये जॉइंट विजिट्स भी हुए, जॉइंट इंस्पेक्शंस भी हुए, जॉइंट रेड्स भी हुए और अलग अलग तरीके से भी इन लोगों ने रेड्स वगैरह किए। तो टोटल जो छापेमारियां थी, यानी कि 26 तारीख से लेकर जो 31 तारीख तक जो छापेमारियां थी, 236 पूरे जिला भर में 236 छापेमारियां की गई। हम लोग ने जो कार्रवाई की है वो बेहद पैमाने पे की है और डीएम साहब ने विस्तृत रूप से बताया है कि होली के चलते पूरे मार्च महीने में हम लोग ने क्या क्या कार्रवाई की है। तो काफ़ी भारी मात्रा में हम लोग ने लिकर का जब्ती किया है और काफ़ी संख्या में भी लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बात भी मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में रजौली थाना कांड संख्या 190/18 में हम लोग ने 2 व्यक्ति जो पंजाब से यहाँ पे माल डिलीवर करते थे, लिकर का डिलीवरी करते थे, उसको 10-10 साल की हम लोग ने सज़ा भी करवाई है स्पीडी ट्रायल में चला के। इसके अलावा अन्य जगहों पे भी हम लोग ने काफ़ी भारी मात्रा में भट्टियों को भी विनष्ट किया है, काफ़ी लिटर्स को भी नष्ट किया है और लोगों को भी अरेस्टिंग किया है। जो इंसिडेंट हो रहा है, जो 31 तारीख से हमारे सामने एक इंसिडेंट चल रहा है, उस इंसिडेंट में जो हम लोग को बातें सामने आई है उसके चलते उसके आगे कार्रवाई करते हुए हम लोग ने एक लेडी को अरेस्ट किया है जो सपोजिटली उस एरिया में ताड़ी बेचने का काम करती थी और शराब बेचने का काम करती थी। उसके पास से हमको 7 लीटर्स का मिला है ताड़ी और इसके अलावा भी और अन्य लोग चिन्हित हुए हैं जो संभवतः इसी काम को अंजाम देते हैं, तो उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके हम लोग आगे बता देते हैं। टोटल डेथ कितने हुए मैम अभी तक? अभी तक टोटल 10 डेथ है, जिसमें हम लोग ने 5 का तो क्लैरिफाई कर ही दिया है कि 5 अन्य कारणों से हुई है, जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स ने बताया। एक हार्ट अटैक से हुए जो मैंने क्लियर ही कर दिया कि उनका डॉक्टर का मेरे पास फाइनल रिपोर्ट है कि उन व्यक्ति का हार्ट अटैक से हुआ था। 2 का डायरिया की बात थी, एक को मिर्गी लग गई थी उस कारण था और तीसरे का भी कोई अन्य कारण था जो किसी खान पान को लेके या कोई अन्य चीज़ को लेके नहीं था, बट सम नेचुरल कॉज था उसका। इसके अलावा 2 के परिजनों ने हम लोग को बोला था कि उन्होंने संभवतः लिकर कंजम्पशन किया था, बट हम लोग ये श्योर नहीं है कि उनका डेथ लिकर कंजम्पशन के वजह से हुआ है या किसी अन्य फूड पॉइजनिंग के वजह से हुआ है, क्योंकि उनकी बॉडी क्रीमेट कर चुकी थी। तो हम लोग के पास पोस्टमार्टम नहीं है एंड वी कैन नॉट कमेंट एंड कंक्लूड ऑन दोज 2 बॉडीज। रही बात 3 लोगों की, तो 3 लोगों का पोस्टमार्टम हम लोग ने करा लिया है, उनका विसरा प्रिजर्व हो चुका है। अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगा पोस्टमार्टम का तब हम कंक्लूड करेंगे कि एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है। मैम टीम अभी चल ही रही है, तो जांच में वहाँ पे जो भी फीडबैक आया कि भाई किसी ने बताया कि कोई 85 साल के बुजुर्ग आदमी थे, किसी को मिर्गी का प्रॉब्लम था, किसी को कुछ कंजप्शन फूड आइटम कंजप्शन के अलावा कुछ अवैध लिकर वगैरह भी कंजप्शन का लोगों के द्वारा 2 जो परिजन थे उनके द्वारा बताया। लेकिन क्योंकि बॉडीज ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ की जा चुकी थी, तो उसमें जांच वगैरह कराना हम लोगों के लिए उसमें किसी भी तरीके से हम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बॉडीज परिजनों ने ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर चुकी थी। इसके बाद आते हैं हम लोग कि वहाँ पे जो बाकी जो परिजन वगैरह है, बाकी जो उस टोला में या उस क्षेत्र में जितने भी फैमिलीज वगैरह हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स वगैरह हैं, तो हम लोगों के द्वारा वहाँ पे कल पूरा एक मेडिकल टीम गठित करते हुए कि कहीं किसी और के अंदर तो इस प्रकार का सिम्टम नहीं है या किसी और के ऐसा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कि किसी को वॉमिट हो रहा हो या किसी को ये वॉमिटिंग या हेडेक वगैरह या नॉजिया वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो वो हम लोगों ने कल भी हम लोगों की मेडिकल टीम के द्वारा वहाँ पे जांच किया गया। और इनफैक्ट आज भी हम लोगों की मेडिकल टीम हाउस होल्ड हर घर में जाके वहाँ के हर परिजन से जाके पूछेगी कि भाई आपको किसी में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो किसी भी कारण से रही हो, चाहे वो लिकर अवैध लिकर के कंजप्शन से अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी और खान पान से अगर किसी को समस्या है, तो वो हम लोगों की जो टीम है मेडिकल टीम सिविल सर्जन की उसमें हम लोगों ने बनाई है, वो जो जाके वहाँ पे मेडिकल टीम हम लोगों को रिपोर्ट देगी।